एक ईस्टर रविवार की सुबह एक पादरी जंग लगा हुआ, मुड़ा हुआ पुराना पक्षी का पिंजरा लेकर चर्च में आया और उसे मंच के पास रख दिया। कई लोग हैरानी के साथ उस पिंजरे की ओर देखने लगे और तब पादरी ने उनके देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। मैं कल शहर से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि एक युवा लड़का पिंजरे को झुलाते हुए मेरी ओर आ रहा है। पिंजरे के बीच में 3 छोटे जंगली पक्षी थे जो ठंड और डर से कांप रहे थे। मैंने लड़के को रोका और पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? बस कुछ बूढ़े पक्षी, उत्तर आया। तुम उन पक्षियों के साथ क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। उसने कहा, मैं इन्हें घर ले जाऊंगा और उनके साथ मजा करूंगा। मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा और उनके पंख खींचूंगा और उन्हें आपस में लड़वाऊंगा। मैं वास्तव में उनके साथ एक अच्छा समय बिताऊंगा। लेकिन जब तुम्हारा मन भर जाएगा तब तुम क्या करोगे? ओह, मेरे पास कुछ बिल्लियां हैं। उन्हें पक्षी पसंद हैं। मैं उन्हें उनके पास ले जाऊंगा। पादरी एक क्षण के लिए चुप हो गया। तुम्हें उन पक्षियों के लिए कितना पैसा चाहिए, बेटा? क्यों आप उन पक्षियों को चाहते हैं, श्रीमान? वे सिर्फ पुराने मैदानी पक्षी हैं। वे गाते नहीं हैं, वे सुंदर भी नहीं हैं। कितना? लड़के ने पादरी को ऐसे देखा कि मानो वह पागल हो और बोला, $10। पादरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और $10 का नोट निकाला। उसने उसे लड़के के हाथ में रख दिया। लड़का झट से वहां से चला गया। पादरी ने पिंजरा उठाया और धीरे से उसे गली के अंत तक ले गया, जहां एक पेड़ और घास की जगह थी। पिंजरा नीचे रखकर उसने दरवाजा खोला और सलाखों को धीरे से थपथपाकर पक्षियों को बाहर निकाला और उन्हें आजाद कर दिया। खैर, इससे मंच पर पक्षी के खाली पिंजरे की व्याख्या हुई और फिर पादरी ने यह कहानी सुनाई। एक दिन शैतान और यीशु बातचीत कर रहे थे। शैतान अभी अभी अदन की वाटिका से आया था और डींग मार रहा था। हाँ सर, मैंने अभी अभी लोगों से भरी दुनिया को पकड़ा है। मैंने उनके लिए एक जाल बिछाया, चारे का इस्तेमाल किया। मुझे पता था कि ये मेरी चाल में फंस जाएंगे। मैंने उन सभी को पकड़ लिया। तुम उनके साथ क्या करने जा रहे हो? यीशु ने पूछा। ओह, मैं मजे करने वाला हूँ। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि एक दूसरे से शादी कैसे करें और तलाक कैसे लें, एक दूसरे से नफरत और गाली गलौज कैसे करें, कैसे शराब पिएं, धूम्रपान करें और गालियां दें, बंदूकें और बम कैसे बनाएं और एक दूसरे को कैसे मारें। मैं सच में मजे करने वाला हूँ। यीशु ने पूछा, और जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो तुम क्या करोगे? ओह, मैं उन्हें मार डालूंगा। तुम्हें उनके लिए कितना चाहिए? ओह, तुम यह लोग क्यों चाहते हो? वे अच्छे नहीं हैं। जब तुम उनके पास जाओगे और वे बस तुमसे नफरत करेंगे, वे तुम पर थूकेंगे, तुमको श्राप देंगे और तुझे मार डालेंगे। मैं उन लोगों को नहीं चाहता। यीशु ने पूछा, कितना? शैतान ने यीशु की ओर देखा और उपहास उड़ाया, मुझे तुम्हारे सारे आंसू और तुम्हारा सारा खून। यीशु ने कीमत चुका दी। पादरी ने पिंजरा उठाया, दरवाजा खोला और वह मंच से चला गया। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप नाश हो। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके नाम से सब लोग उद्धार पाएं और उसके साथ स्वर्ग में रहे। लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता। वो आपको इस दुनिया की चीजों में व्यस्त करके रखना चाहता है ताकि आप अपने जीवन के बारे में ना सोच सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि मरने के बाद भी एक जीवन है। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, नहीं तो आप शैतान के साथ नरक में जलेंगे।
आज शैतान लोगों को कई चीजों में व्यस्त करके रखा हुआ, उसने दुनिया को मोबाइल में व्यस्त करके रखा हुआ है, बुरी बुरी बातों में व्यस्त करके रखा हुआ है, नशे में व्यस्त करके रखा हुआ है, ताकि आप निर्णय न ले सकें। वह कहता है अभी बहुत समय है। मेरे प्रियो, आप इस शैतान की छल में ना आए। परमेश्वर का वचन लुका की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 34 तक ऐसे लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंता में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की न्यायी अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। जैसे यह वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है और हर एक मनुष्य को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने आज आपको मौका दिया है ताकि आप उसके पास आ सके और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। प्रियो, वह आपका इंतजार कर रहा है। वह बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है ताकि आप उसके पास आएं और जहां वह रहता है वहां आप भी रह सके उसके साथ। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए।